नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 हिंदी प्रथम भाषा। आज नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। दोहे। दोहे किसके हैं? कबीर और रहीमदास के दोहे हैं। एक कबीरदास का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर और रहीम और तुलसीदास के दोहों में नीति संबंधी दोहे रहते हैं। बच्चों 9th लेसन देखिए। दोहे दोहे किनके होते हैं? कबीरदास और रहीमदास के यहाँ पर दोहे बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, कबीरदास और रहीमदास ने अपने दोहों के माध्यम से नीति संबंधी बातें अत्यंत सरल भाषा में बताई है। इन लोगों ने आम जीवन की व्यवहारिक बातों को लोक प्रचलित उदाहरण शैली में बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी दोहे किसी इंसान में सकारात्मक बदलाव लाने में कारगर हथियार साबित होते हैं। कबीर और रहीम के दोहे में हमें नीति संबंधी मतलब मोरल बातें मालूम पड़ती है। इन दोहों में हमें व्यवहारिकता की बातें उन्होंने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर गुरु और गोविंद, यहाँ पर कवि ये दोहा कबीरदास जी का है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर, यहाँ पर कृष्ण, यहाँ पर गुरु है और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं। लेकिन मैं किसे प्रणाम करूं? कवि सोच में पड़ते हैं कि मैं किसे प्रणाम करूं। फिर कवि कहते हैं कि बलिहारी होना मतलब न्योछावर होना। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कवि कहते हैं कि मैं उस गुरु पर न्योछावर होता हूँ जिसने मुझे गोविंद को बताया है। गोविंद मतलब यहाँ पर ईश्वर को बताया है। गुरु हमें अंधकार का नाश करा के ज्ञान का मार्ग बताते हैं। यहाँ पर दूसरा दोहा देखिए बच्चों, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी मतलब यहाँ पर ग्रंथ है, पुस्तक है। पढ़ी पढ़ी मतलब बार बार पढ़ना। जग संसार, मुआ मतलब इंसान। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए। इस दोहे में प्रेम के बारे में कवि ने बताया है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर भी कोई पंडित नहीं हुआ है। ढाई आखर प्रेम का, आखर मतलब अक्षर, प्रेम मतलब प्यार। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। लेकिन इन ग्रंथों या पुस्तकों को पढ़ने पर भी पंडित नहीं बन सके। लेकिन जो व्यक्ति ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ने से पंडित बन जाता है, तो हमें प्रेम सभी से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तीसरा दोहा देखिए बच्चों, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इस दोहे में ईश्वर के स्मरण को बताया गया है। ये भी कबीरदास जी का दोहा है। दुख में सुमिरन, सुमिरन मतलब याद करना, स्मरण याद करना है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस दोहे में भगवान के स्मरण को बताया गया है। इस दोहे में कवि कहते हैं कि सब लोग दुख आने पर ही भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, दुख आने पर ही सब लोग भगवान को याद करते हैं। सुख में करे न कोई, सुख में उन्हें भगवान को, सुख में करे न कोई, सुख में कोई भी ईश्वर को याद नहीं करते हैं। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। लेकिन जो लोग सुख में भी ईश्वर का स्मरण करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं आते हैं। इसमें सुख होने पर भी भगवान को हमेशा याद करने के लिए
कहा गया है। बच्चों अब आप भी इन दोहों को अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।